सभी गुरु भगवंतों को मेरी मथे वंदामी। ओम श्री सेठ गुरुवे नमः। साध्वी श्री सुनीति जी महाराज की जय हो। कल के प्रश्न का उत्तर है, गुरुदेव कर्मों का बंद नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो उनको मना कर देते थे। आगे का प्रसंग इस प्रकार है कि पंजाब परंपरा के प्रमुख आचार्य युग प्रवर्तक श्री अमर सिंह जी महाराज के 12वें शिष्य रतन दृढ़ संयमी कोमल हृदय श्री राधा कृष्ण जी महाराज के पौत्र शिष्य एवं परम तपस्वी शांत मना श्री हुक्मी चंद जी महाराज के शिष्य रतन कठोर अभिग्रहधारी अद्भुत तपस्वी श्री सेवक राम जी महाराज पंजाब परंपरा के गौरवशाली महामुनि थे। 20 वर्ष की आयु में संयम पथ पर चरन्यास किया और इतनी कठोर तप आराधना की कि 28 वर्ष की आयु में ही 10 दिन के संतारे के साथ वे महापुरुष दिव्यगंत हो गए। उन्होंने आजीवन एक चादर, एक चोलपट्टा व एक ही पात्र रखा। दिन में तो शयन क्या करना, रात्रि में भी वे मात्र 3-3.5 घंटे ही तन को लेटाते थे और उसमें भी बिच्छू जैसे तीक्ष्ण कंकरों की सैया होती थी। उनके अभिग्रह भी चकित विस्मित करने वाले हैं। आइए प्रिय पाठकों, उस ज्योति पुरुष के दर्शन करिए व आत्मा को पावन बनाइए। तपस्वी श्री सेवक राम जी महाराज का जन्म हरियाणा प्रांत के बिठमड़ा गांव में सन 1846 में धत्तरवाल गोत्रीय जाट कुल में हुआ। उनके पिता कृषि कर्म से परिवार का भरण पोषण करते थे। सेवक राम जी के एक बड़े भाई थे। घर में मात्र 4 ही प्राणी थे, माता पिता व 2 भाई। सर्व प्रकारेण सुख का साम्राज्य था। छोटा परिवार सुखी परिवार कहावत उन पर लागू होती थी, किंतु अचानक अशुभ कर्मों ने दस्तक दी और ऐसी प्रचंड आंधी आई कि पिताजी काल के गाल में समा गए। माँ के ऊपर दुखों का पहाड़ आ गिरा। 2 नन्हे बालकों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई, पर वह हिम्मत हारने वाली कायर नारी नहीं थी। उस वीरांगना ने साहस के दामन को कसकर पकड़े रखा। दृढ़ धैर्य के बल पर वह सन्नारी अपने बच्चों का संरक्षण संवर्धन करने लगी। भले ही निरक्षर थी, किंतु सत्संस्कारों में वह साक्षरों को भी मात करती थी। अपने प्रिय पुत्रों को सुसंस्कारों से वह समर्थ बनाने लगी। वह बच्चों को कहती, बेटा, जिंदगी में भूल कर भी किसी का बुरा मत करना। किसी का बुरा करना या सोचना खुद के पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। बालक माँ की एक एक शिक्षा को कान से सुनकर दिल में उतार लेते थे। एक बार बिठमड़ा ग्राम में त्यागी तपस्वी जैन मुनियों का पदार्पण हुआ। मुनियों ने करुणा पर प्रवचन देते हुए फरमाया, हमें हर जीव के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। मनुष्य और पशु पक्षियों की तो बात ही क्या, कीड़े मकोड़े की भी रक्षा करो। अपना हर काम इतने ध्यान से करो जिससे किसी छोटे से छोटे जीव की भी हिंसा न होने पाए। जैन धर्म के अनुसार पेड़ पौधों में भी जान है, उनमें भी हमारी ही तरह प्राण होते हैं, इसीलिए व्यर्थ में फूल पत्ते या टहनियाँ तोड़ने से बचो। इस प्रकार का मार्मिक उपदेश मुनियों ने दिया। उस दिन सभा में बालक सेवक राम भी आया था। उसने एक एक वचन ध्यान से सुना और मन ही मन संकल्प किया कि मैं किसी भी जीव को कष्ट नहीं दूंगा। कोमल हृदय पर असर शीघ्र हो जाता है। सेवक राम प्रवचन सुनकर घर लौटा। मुनिराज जितने दिन बिठमड़ा में रहे, वह हर रोज उनके दर्शन करता, वह प्रवचन सुनता। खाते पीते उठते बैठते उसके दिमाग में मुनियों के शिक्षा वचन घूमते रहते थे। आगे का भाग कल आपके समक्ष रखूंगी। आज का प्रश्न है, मुनियों ने किस विषय पर प्रवचन दिए, व बालक की माँ अपने बच्चे को क्या शिक्षा देती थी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। गुरुदेव श्री सेवक राम जी महाराज की जय हो। आपकी अपनी श्राविका।